मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से खाने का तेल एक बार फिर से महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। मलेशिया के भाव 4100 रिंगिट के ऊपर पहुंच गया, जो पिछले महीने 3500 रिंगिट के नीचे आ गया था। महंगे पाम की वजह से सिर्फ खाने के तेल ही नहीं, प्रोसेस्ड फूड, साबुन, कॉस्मेटिक भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट को तैयार करने में पाम तेल का इस्तेमाल होता है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि एफएमसीजी कंपनियां दिवाली के बाद अपने उत्पादों पर दिए जा रहे डिस्काउंट भी बंद कर सकती हैं। हाल ही में रूस ने भी धमकी दी है कि वह ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट डील से बाहर हो जाएगा। इस डील से भी पाम तेल के बाजार पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो भी शामिल है, केवल ग्रेन शामिल नहीं है, पाम तेल भी शामिल है। रूस की धमकी के बाद उसकी कीमतों में और तेजी देखी जा सकती है। सर, मलेशिया में कीमतें पहली बात तो क्यों बढ़नी शुरू हो गई? मलेशिया में कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के देशों में पाम ऑयल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हमने जो परिस्थिति मंदी आने की संभावनाओं के तौर पर देखी थी कि शायद मंदी आने की संभावना की वजह से मांग में कमी आएगी, वो कमी नहीं आ रही। एक और बड़ा पहलू ये है कि जो आपूर्ति यूक्रेन से आना शुरू हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के समझौते के तहत, उस पर भी अब मुश्किल के बादल हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। वो जो संधि थी जिस पर हमने इससे पहले मनी सेंट्रल में एक बार चर्चा की थी, उस पर वो भी एक बड़ी वजह है। लेकिन पूरी दुनिया में अब दुनिया के देश आने वाले समय में मंदी और महंगाई की संभावनाओं को देखते हुए पाम तेल का आयात तेजी से कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में रुपया, उनकी अपनी करेंसीज अगर और कमज़ोर हों, जैसे कि भारत में रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो नुकसान से बचा जा सके। और इसकी वजह से हमको मलेशिया से पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत में भी शुरुआत के महीनों में हमने पाम तेल की कीमतों में गिरावट के बाद बाजार में तेल की कीमतों में कमी देखी थी। लेकिन अब यह संभावना बनती दिखाई दे रही कि रुपए की कमजोरी का असर अब इन कीमतों पर आना शुरू होगा, और इसलिए भारत की जो प्रमुख कंपनियां हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स कंपनियां हों या फूड कंपनियां हों, दोनों शायद दिवाली के बाद कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। भारत करीब करीब साल में 8 से 9 मिलियन टन पाम तेल का आयात करता है, और भारत के खाद्य तेल के पूरे बाजार में पाम तेल सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जो भारत में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए दो वजह से भारत में खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसका असर हमें खाद्य महंगाई पर शायद दिखाई देगा। सर, लगभग ये भी तय है अब कि रूस इस डील से बाहर हो जाएगा, उसका क्या असर होता दिखेगा? रूस के साथ पिछले साल एक संधि हुई थी यूनाइटेड नेशंस के दखल के साथ, जिसमें यह था कि यूक्रेन से अनाज का और एडिबल तिलहनों का, खासतौर से जो ऑयल सीड्स हैं, उनके निर्यात को खोला जाएगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में खाद्य कीमतों पर बड़ा दबाव दिख रहा था, और ख़ासतौर पर अफ्रीका और के देशों में अनाज की समस्या हो रही थी। लेकिन अब रूस ने इस डील से बाहर निकलने का अधिकृत रूप से ऐलान कर दिया है, और जिसकी वजह से हमें दुनिया में खाद्य कीमतों पर दबाव दिख रहा है। रूस की शर्त यह है कि वो इस डील में तभी शामिल हो पाएगा जब उसके से प्रतिबंध हटाए जाएंगे, यानी सैंक्शंस में कमी की जाएगी। तो अब रूस ऊर्जा के बाद जो दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण रूस के पास है, हमने ऊर्जा के आधार पर 8-9 महीने रूस की तरफ से पूरी दुनिया के बाजार में बहुत तरीके से एनर्जी को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल होते हुए देखा, जिसका सीधा असर हमने यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर देखा, तेल की कीमतों पर देखा। अब अनाज और एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड्स को लेकर यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो अगर रूस इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज के निर्यात को जारी रखेगा और ऑयल सीड्स के निर्यात को जारी रखेगा, तो फिर ये खाद्य चुनौती रहेगी। और इस पर हम विस्तार से अपने एक इकोनॉमिक में चर्चा भी कर चुके हैं कि रूस के युद्ध का असर खाद्य बाजार पर किस तरह से पड़ रहा है।